भूतिया बिजूका, नवलगढ़ की डरावनी कहानी। हॉरर नाइट विद शशांक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शशांक। चलिए बढ़ते हैं आपकी रात को और डरावना बनाने के लिए एक ऐसी कहानी की ओर जो आपको चैन से सोने नहीं देगी। आज की कहानी भूतिया बिजूका, द स्केयरक्रो, एक डरावनी कहानी। भारत के एक छोटे से गांव नवलगढ़ में एक विशाल खेत था। यह खेत कई सालों से वीरान पड़ा था। कोई भी किसान वहां खेती करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां के बिजूका, स्केयरक्रो को लेकर अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले कहते थे कि रात के समय वह बिजूका अपने आप हिलता है और जिसने भी उसे हटाने की कोशिश की वह कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन रवि और अर्जुन, दो नौजवान, इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। वे गांव में नया व्यापार शुरू करना चाहते थे और इस खेत को खरीदने का मन बना चुके थे। गांव के बुजुर्ग बाबा रामेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा उस खेत में मत जाओ, वह बिजूका सिर्फ पुआल और लकड़ी का नहीं है, उसमें एक श्रापित आत्मा बसी है। लेकिन रवि और अर्जुन ने इसे मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। रवि और अर्जुन खेत में पहुंचे और चारों ओर नजर दौड़ाई। खेत पूरी तरह सुनसान था, लेकिन बीच में एक पुराना जला सा बिजूका लगा था। उसकी खाली आंखों से काले धागे लटक रहे थे और उसका शरीर फटे पुराने कपड़ों से ढका था। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो एक मामूली बिजूका है, लोग बेवजह इसे भूतिया बताते हैं। अर्जुन ने कैमरा निकालकर एक सेल्फी ली और बिजूका की ओर पीट करके खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही उसने फोटो क्लिक की, उसे अपने पीछे कोई हिलता हुआ महसूस हुआ। उसने झट से मुड़कर देखा। बिजूका अपनी जगह पर था, लेकिन उसकी गर्दन हल्की सी मुड़ी हुई थी, जैसे वह अर्जुन को देख रहा हो। अर्जुन ने तुरंत रवि से कहा, यार कुछ अजीब है यहां। रवि हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन, यह सिर्फ हवा के झोंके की वजह से हुआ होगा। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर चिंता थी। शाम ढल चुकी थी, खेत में हवा चलनी बंद हो गई थी और अजीब सी खामोशी छा गई थी। रवि और अर्जुन ने सोचा कि वे रात खेत में ही बिताएंगे, ताकि यह साबित कर सकें कि यहां कोई भूत प्रेत नहीं है। उन्होंने खेत के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं रुक गए। रात के 12 बजने को थे जब अर्जुन को फिर से वही अजीब एहसास हुआ। किसी के चलने की आवाज, सूखे पत्तों की चरमराहट। उसने खिड़की से झांका। बिजूका अपनी जगह पर नहीं था। अर्जुन के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। रवि उठो, वह बिजूका गायब हो गया। रवि ने जम्हाई ली और कहा, अरे पागल मत बन, बिजूका खुद कैसे हिल सकता है। लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। अर्जुन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और देखा, बिजूका अब झोपड़ी के ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी और उसके हाथ अब लकड़ी के नहीं बल्कि हड्डियों से बने लग रहे थे। अचानक वह तेजी से झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। रवि और अर्जुन दोनों डर के मारे बाहर भागे। रात के अंधेरे में वे रास्ता नहीं देख पा रहे थे, लेकिन पीछे से बिजूका की तेज चलने की आवाजें आ रही थीं। खर खर खर। रवि ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, बिजूका अब दौड़ने लगा था। उसका मुंह अब धीरे धीरे खुल रहा था और उसके अंदर गहरे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। अर्जुन, हमें भागना होगा। दोनों गांव की ओर दौड़ने लगे, लेकिन तभी अर्जुन का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। रवि ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी बिजूका अर्जुन के ऊपर झुक गया और उसकी लंबी पतली उंगलियां उसके गले में कस दी। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। रवि ने लकड़ी का डंडा उठाया और बिजूका पर वार किया, लेकिन डंडा उसके शरीर के आर पार चला गया, जैसे वह सिर्फ एक परछाई हो। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं और उसका शरीर निर्जीव हो गया। बिजूका ने अपना सिर घुमाया और रवि की ओर देखा। रवि ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। गांव के पास पहुंचते ही रवि ने बाबा रामेश्वर के घर का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया। बचाओ, वो मुझे मार डालेगा। बाबा ने तुरंत दरवाजा खोला और एक राख से भरा कटोरा उठाकर रवि के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही राख उसके शरीर से टकराई, खेत में भयंकर चीख गूंज उठी। बिजूका अचानक वहीं रुक गया और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गया। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
वह बिजू का नहीं था, वह एक श्रापित आत्मा थी जिसे सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने इस खेत में कैद कर दिया था। जो भी इसे छेड़ता वह इसका शिकार बन जाता। रवि ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन अर्जुन, वह वापस नहीं आएगा, है ना? बाबा ने सिर झुका लिया। अर्जुन अब खेत का हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह जब गांव वाले खेत में गए तो उन्हें वहां एक नया बिजू का खड़ा मिला। अर्जुन के फटे हुए कपड़ों और सूखी चमड़ी से बना हुआ। अगर आपको पता चले कि किसी खेत में एक भूतिया बिजू का खड़ा है जो रात में जिंदा हो जाता है, रवि ने जम्हाई ली और कहा, अरे पागल मत बन, बिजू का खुद कैसे हिल सकता है? तो दोस्तों, कैसी लगी ये खौफनाक कहानी? अगर ये कहानी आपकी हड्डियों में डर पैदा कर पाई हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हॉरर नाइट विद शशांक की अगली रात और भी गहराई से डर लाने वाली होगी।